कभी भी हवाई हमले के लिए जब अलर्ट आता है हमारे पास एयरफोर्स की तरफ से, तो सबसे पहले हम लोग जो है कि जो पहला अलार्म बजता है उस पर शेल्टर लेते हैं। पोजीशन क्या रहेगी, एक बार आप अगर दिखा पाए, एक बार किस तरीके से रहेगी? ये देखिए, ओके, और यूं अपने आप को सेव करते हैं। मुंह में कोई भी कपड़ा होता है उसको हम अपने दांतों के बीच में फंसा लेते हैं, जिससे हमारी जुबान ना कट पाए। ठीक है, और जब दोबारा क्यों ऐसा क्यों? वो हम इस तरीके से करते हैं, हमारे पास जो कपड़ा होता है उसको हम इस तरीके से, इससे क्या होगा? धमाके के दौरान, अगर एयरफोर्स बम्बार्डमेंट के दौरान अगर कोई धमाका होता है और उससे हम भाई, चूंकि अवेयरनेस होती नहीं है ना, हमें जानकारी नहीं, तो इस वजह से हमारी जुबान ना कट पाए। अपनी सुरक्षा के लिए ये होता है। जब हम फिट रहेंगे या आपने कान पे, मैंने देखा कान में अपने बंद किए, उसकी आवाज से अपने कानों को सुरक्षित रखने के लिए हम इस तरीके से करके और यूं रखते हैं। हमको अपने चेस्ट को ऊपर रखना है, हार्ट को जमीन से ऊपर रखना है। ठीक है, और बाकी बॉडी की पोजीशन ये रहे। ये इस तरह से रहेगा। ये इस तरीके से रहेगा। दर्शकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट तस्वीर देखिए, कैमरामैन गौरव दिखा रहे हैं, इनको एक बार देखिए, थोड़ा सा पीछे से फ्रेम दिखाइए वाइडर। ये इस पोजीशन पे लेटे हुए हैं और ये इनका जो कोहनी है वो यहाँ से लगी है दोनों तरफ से, और ये जो अंगूठा है ये इन्होंने कान पे रख लिया, कान बचाए अपने, और मुंह में इन्होंने कपड़ा डाला जिससे इनकी जो टंग है वो बची रहेगी। बची, बिल्कुल बिल्कुल यही तरीका है। उसके बाद सेकेंड अलार्म पे हमको फिर उठ के तुरंत जो है कि आसपास की कैजुअलिटी को देखना है कि अगर किसी प्रकार का। सेकेंड अलार्म का क्या मतलब? सेकेंड अलार्म का मतलब हो गया कि हमला हो चुका है, हमला होके हट गया। अब जो भी लोग बचे हैं या आप उस पोजीशन में हैं कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आपको उठ के इमीडिएटली अपने अगल बगल के लोगों को देखना है। कोई वुंडेड है, कोई घायल है, आग है तो आग पे कैसे का आपको प्रायोरिटी आग को देनी है। उसको उनको बचा कर किस तरह से ले जाएंगे, एक बार अगर आप दिखाएं, जैसे हम लोग अभी ले जा रहे थे। वो अभी आपने देखा है उस तरीके से, जैसे हमारे उसमें आग लगी हुई थी और 4 लोगों ने, 2 लोगों को होल्ड करना है, अगर आपको करके दिखाइए एक बार, 2 लोगों को अगर होल्ड करके आपको ले जाना है, किसी को बचा। बिल्कुल, बैठ जाइए। हाँ, अब इस पे जो है हमको जैसे यूं बैठ रहे हैं, हाँ, हम लोगों को सुरक्षित। ओके, देखिए ये तरीका है, यानी कि ये जो है ये सपोज घायल हैं उस अटैक में, और इनको यहाँ से आप नियर बाय हेल्थ कैंप या नियर बाई जो भी हमारे अस्पताल एम्बुलेंस आ रहा है या उस तरीके की जो भी हमारी, तो ये दोनों हाथों से इन्होंने इस तरह से होल्ड किया गया है। सिविल डिफेंस को इस तरह की ट्रेनिंग दी है। आपको, हमें जो है कि ये इसकी ट्रेनिंग हमें दी जाती है कि हम किसी भी स्थिति में जो है कि जो ट्रेनिंग वॉर के आसपास ही दी जाती है या पहले से? ये हमारी तो एक रेगुलर ट्रेनिंग चलती रहती है, हम लोगों की ट्रेनिंग होती रहती है। देखिए पीछे आइए, इधर आइए, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये उठाकर किस तरीके से बचाव कर रहे हैं, बचाव कार्य चल रहा है। और ये कुछ इस तरीके से, ये सपोज घायल हैं तो इनको बचाया जा रहा है, या ये फेंटेड यानी कि बेहोश है तो इनको बचाया जा रहा है, इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। और कुछ इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ से देखने को मिल रही हैं लखनऊ के सिविल लाइन से, जहाँ पुलिस की टीम्स के साथ साथ सिविल डिफेंस की जो टीम्स हैं वो लगातार हैं। तमाम हेलमेट्स भी इनके पास दिए गए हैं, यानी कि बचाव कार्य करा जाएगा तो हर तरीके से लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। सामने वो मशीन्स मैंने आपको दिखाई जो सायरन्स बजते हैं, उससे पहले सायरन में आपको लेटना है, दूसरे सायरन में आपको उठकर देखना है कि आसपास कोई घायल है या नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ बताई जा रही हैं। तो सामने एक मेडिकल कैंप जैसा सिचुएशन बनाई गई थी, जहां से आपको पता करना है कि कोई अगर घायल होता है तो उसे किस तरीके से यहाँ पर बचाना है। और क्या कुछ आप लोगों को बताया गया है, और कल क्या कुछ खास होना है मॉकड्रिल के दौरान? सर, कल जो हम लोगों को गृह मंत्रालय की तरफ से अवसर हुआ है हमारे चीफ साहब को, सिविल डिफेंस पूरे हिंदुस्तान। ब्लैकआउट का क्या मतलब है? ब्लैकआउट से आप लोग क्या करने वाले हैं? ब्लैकआउट से ये है कि अगर जैसे हमारे हिंदुस्तान से या कोई भी वार होता है पाकिस्तान के ऊपर या किसी भी, और हमारे जितने भी मुल्क हैं हिंदुस्तान में, अपना उत्तर प्रदेश में हम लोग को जितने भी एविएशन है सिविल डिफेंस वाले हैं उनको एविएशन दिया गया कि आप लोग बाइकिंग करिए, पब्लिक को बचाइए। ब्लैकआउट में क्या होगा? लाइट ब्लैकआउट का ये है टारगेट। ब्लैकआउट इसलिए होता है, मान लीजिए किसी कंट्री ने हमारे देश पे हमला कर दिया तो पूरी हर जगह की लाइट एकदम बंद करके अंधेरा कर दिया जाता है, ताकि आसमान से जो बम्बार्डिंग हो रही है उनको ये ना समझ में आए कि कहाँ पे लोग रह रहे हैं, कौन सा रिहायशी इलाका है। अंधेरा हो जाता है तो उनको ऊपर से नीचे देखने में परेशानी होती है। सिटीजन ऐसे में खुद को कैसे बचाएगा जब वहाँ लाइट ही नहीं होगी? देखिए, लाइट नहीं होती है तो वहाँ सिविल डिफेंस का रोल होता है कि वो सबके बीच में जाके उनको अलर्ट करे और कौन सी पोजीशन। हम लोग के पास एक टार्च है, जो टार्च में हम लोग करते हैं उसे देखो। तो सिविल डिफेंस लखनऊ में तैयारी कर रहा है मॉकड्रिल के रिहर्सल की। तस्वीरें आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर निकल रही हैं, यानी कि तैयारियां ये हैं कि किस तरीके से आम जनमानस को बचाया जाए। देखिए किस तरीके से अगर कोई एरियल अटैक पाकिस्तान के द्वारा होता है तो कैसे लोगों को बचाया जाएगा, वो तैयारी यहाँ पर की गई है। कैसे बचाया जाएगा? कुछ इस तरह से बेहोशी की हालत में आप इंजर्ड को ले जाएंगे, एक निर्धारित स्थान पर रखेंगे। कोई अगर बेहोश हो गया है तो उसको कंधे के बल पीछे से टांगेंगे और इस तरह से ले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर तस्वीर आप देखिए
किसी के पैर में अगर चोट लगी है तो वो लंगड़ा रहा है, तो ऐसे में किस तरीके से ले जाएंगे, ऐसे में इस तरीके से ले जाएंगे। तमाम सायरन्स हैं जो लगातार इस तरह के सायरन्स हैं वो आवाज़ करेंगे, वो बजेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि कोई एरियल स्ट्राइक हो रही है, कोई मिसाइल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो महिलाएं जो हैं उनको भी देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो निकल कर आ रही हैं। और उसके अलावा तमाम तस्वीरें हैं, तो वहीं कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां आग लगाकर भी दिखाया गया है। पहले आप इन लोगों की तस्वीर देखिए कि जैसे बच्चा है उसको चोट लाई है, उस बच्चे को जो है 3 आदमी जो है वो इस तरीके से ले जाकर जो नज़दीकी हेल्थ कैंप है उसको ले जा रहे हैं, और ये सीटियाँ बजाकर जो है अलर्ट कर रहे हैं और रास्ता खाली करने के लिए कह रहे हैं कि उनके लिए रास्ता सुगम किया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों का मूवमेंट लगातार चल रहा है। और तस्वीरें देखिए पीछे से जिस तरह से टांग कर ले जा रहे हैं, कुछ को बिठा कर ले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है कि कैसे भी जो है समय रहते चीज़ों को काबू में लाया जाए और समय रहते लोगों को खासकर बचाया जा सके। इसके अलावा आप यहाँ पर आइए तो आपको जो चीफ वार्डन हैं वो दिखाई पड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा चीफ वार्डन साहब से ही बात करेंगे। इसके अलावा जो और भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके की यहाँ पर तैयारी की गई है। पीछे देखिए तस्वीरें दिखाते रहिए कि किस तरीके से लोगों को लाने का कार्यक्रम लगातार यहाँ पर जारी है। चीफ वार्डन साहब से हम बात करेंगे, चीफ वार्डन साहब का क्या कुछ कहना है वो बताएंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से माइक से लगातार निर्देशन दिया। सिविल डिफेंस का जो कल गृह मंत्रालय से एक आदेश आया है उसके तहत कल एक मॉक ड्रिल होनी है। मॉक ड्रिल में बमबार्डिंग अगर हवाई हमला होता है तो कैसे बचाव किया जाएगा, उसकी आज से यहाँ पर सिविल डिफेंस के द्वारा एक्सरसाइज की जा रही पुलिस लाइन मैदान में। देखिए ये इस तरह के निर्देश जो हैं वो लगातार यहाँ दिए जा रहे हैं, रिहर्सल चल रही है। चीफ वार्डन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं सिविल डिफेंस के, उनसे बात करेंगे। अमरनाथ मिश्रा जी बताइए कि किस तरीके से मैं देख रहा हूँ महिलाएं एक दूसरे को बचा रही हैं, लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं, तैयारियां क्या हैं? देखिए ये जनरल काम है सिविल डिफेंस का। अगर हमारा वार्डन रास्ते में जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको रेस्क्यू करेगा, ये हमें सिखाया जाता है। और हमारी जो मॉक ड्रिल है वो ईयर दर ईयर हमारी ट्रेनिंग होती रहती है। बीकेटी में भी हमारा ट्रेनिंग स्कूल है, नागपुर में भी हम जाते हैं एनडीआरएफ में, तो बराबर हर आदमी ट्रेनिंग करता रहता है। अभी गवर्नमेंट ने एक एसओपी जारी करके ऑल ओवर इंडिया मांग की है, तो वी आर रेडी। आपने देखा बिना रिहर्सल के हम आपको करके दिखा रहे हैं और कल फाइनल करेंगे, वो आपको कुछ नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आज जैसे देखा मैंने कि कुछ लोगों को जैसे कुछ जगहों को जलाया गया फिर उसको बुझाया गया। आपको हम कैसे सिखाएंगे कि सिलेंडर की आग को कैसे बुझाना है। एक चादर गीली कर दी उसको ऊपर रख दिया। चादर नहीं सर, ब्लैंकेट ऑक्सीजन कट करना है, केमिकल की आग है, पानी डालोगे और बढ़ेगी। तो कल क्या कुछ नया होने वाला है? और कल आपको हम फायर डिस्टिंग्विशर से आग बुझाना सिखाएंगे। कल लाइव झोपड़ी एक घर जलाएंगे, उसमें फायर सूट पहन के रेस्क्यू दिखाएंगे आपको। यहीं पर होगा वो? सर यहीं होगा। कितने बजे? 7 बजे सुबह 7 बजे शाम को। शाम को 7 बजे। और रात का जो ब्लैकआउट वाला सीन है वो भी वही सेम सारा पूरा होगा। आप एलईडी पे देखोगे। मतलब कल रिहर्सल दिन में नहीं है, रात में होनी है। इसमें तो हम अपना काम करते रहेंगे ना, हमको कोई चीज तैयार करनी है। कल हम आपको एक और रेस्क्यू दिखाएंगे। बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो हम कैसे ट्रायंगल काट के अंदर क्रॉल करके जाते हैं और कैजुअलिटी को निकाल के दिन में होगा, रात में आफ्टर 7। ब्लैकआउट के वक्त काम कैसे करना है ये दिखाएंगे। ब्लैकआउट बड़ा अहम है।